हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। शक्ति की भक्ति की महापर्व नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। देवी चंद्रघंटा को विनम्रता की ऐसी प्रतिमूर्ति कहा जाता है जो अपने भक्तों को शांति और शक्ति का वरदान देती है। कहा जाता है कि जो भी नवरात्र में देवी चंद्रघंटा की मनोयोग से आराधना करता है उसे सौम्यता की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र की उपासना में तीसरे दिन मां दुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा का महत्व है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें मां चंद्रघंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में शस्त्र और अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में प्रतीत होती है। सभी देवताओं की तेज से इस कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने देवी को अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना फलदायी है। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय होता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा देती है। मां का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां का स्वरूप सौम्यता और शांति से परिपूर्ण है। मां की उपासना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है और भक्त समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। भक्तों में किस तरह से उत्साह है यह जानने के लिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का। नीलम गुरवे हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलम, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज चंद्रघंटा स्वरूप की मां की चंद्रघंटा स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में कितना उत्साह आज तीसरे दिन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की जो आज पूजा की जाती है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के मां कालिका बीजासन देवी मंदिर में और यहाँ पर सुबह से जो है भक्तगण माता रानी की पूजा अर्चना के लिए पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है भक्तों की लाइन लगी है माता के दर्शन के लिए और हम अपने IBC के दर्शकों को माँ कालिका के इस विशाल रूप के भी दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि माँ कालिका की जो भव्य प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है उसका आज नीले रंग से जो है श्रृंगार किया गया है। चूंकि माँ काली को नींबुओं की माला बहुत पसंद होती है तो नींबुओं की एक बड़ी माला उनको यहाँ पर अर्पित की गई है और नीले कलर से के रंग से जो है यहाँ पर उनका भव्य रूप से श्रृंगार किया गया है। तो आप ये प्रतिमा देख सकते हैं राजधानी भोपाल के माँ कालिका बीजासन देवी मंदिर की और यहाँ पर सुबह से जो है भक्तगण पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। खास महत्व आज के दिन का होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि माँ को आज दूध से बनी मिठाई चढ़ाने से विशेष फल मिलता है और अलौकिक शक्तियों क्योंकि माँ की रहती तो उनका खास आशीर्वाद भी जो है भक्तों को पूजन अर्चन करने से मिलता है। तो राजधानी भोपाल के मंदिरों में सुबह से ही भक्तगण माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनको जल अर्पण करने के लिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि देखिए करीब 2 साल बाद ये मौका मिला है कि बिना किसी प्रतिबंध के लोग आराम से पूजन अर्चन कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे तो अब जो प्रतिबंध हट गए हैं तो लोगों में भी पूरे नवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी चलिए, निश्चित रूप से तो भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीलम, जबलपुर का रुख करते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज नवरात्रि के तीसरे दिन को लेकर भक्तों में किस तरह से उत्साह आप देख पा रहे हैं? भक्तों में मंदिर में कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं?
हाँ देखिए राहुल, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करने से शक्ति और साहस का संचार जो है वो भक्तों में होता है। और आज इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के सदर काली मंदिर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह से ही आज यहाँ पर नवरात्र के तीसरे दिन सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर में यहाँ पर माता काली के दर्शन करने के लिए यहाँ पर सुबह से ही लाइन लग गई थी। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यह गौड़वाना कालीन है मंदिर है, लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। और इस मूर्ति की खासियत ये है कि यहाँ पर जो जैसे गर्मियों का सीज़न हो या ठंड का सीज़न हो, आम तौर पर जैसे आप और हमको पसीना आता है, लोगों को पसीना आता है, वैसे ही यहाँ पर माता को पसीना आता है। और उसके लिए विशेष तौर पर यहाँ पर एसी का इंतज़ाम किया गया है। माता के मंदिर में एसी जो है मूर्ति के पास लगाए गए हैं। अगर 1 मिनट के लिए भी एसी बंद होता है तो मूर्ति से पसीना आना शुरू हो जाता है। ऐसे में माता काली के ऐसे स्वरूप को लेकर जो है लोगों में काफ़ी श्रद्धा भाव है। लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जबलपुर के अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मांगा जाता है वह पल भर में जो है भक्तों को माता दे देती है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का सिलसिला आने का जो है शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं और क्या खासियत है? 35 साल से आ रहे हैं और ये मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है। जो भी आता है वो कुछ ना कुछ पाके ही जाता है। बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ एक बार जो भी आ जाता है उसकी मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। सच्चे मन से जो भी माँ की आराधना करता है, माँ उसको मनवांछित फल देती है। हाँ, तो देखिए राहुल, जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है साफ तौर पर कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से मांगो वह ज़रूर मिलता है। और ऐसे में जब बात नवरात्रि की हो, नवरात्र का पर्व हो, तो विशेष ही यहाँ पर महत्व होता है। और सुबह से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी है, हम उनसे बात करने की कोशिश निश्चित रूप से मंदिर जो है नवरात्र में किस तरह के यहाँ पर आयोजन, नवरात्र में माँ की विशेष पूजा अर्चना करने से मनोकामना जरूर भक्तों की पूरी होती है और भक्त मनोकामना लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर का रुख कर लेते हैं। प्रिया पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, आज नवरात्रि के तीसरे दिन को लेकर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी रायपुर की बात करें, तो यहाँ भक्तों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यानी कि 9 देवियों में आज चंद्रघंटा जो स्वरूप है उसकी पूजा की जाती है। सबसे पहले उन तमाम दर्शकों को जो घर बैठे IBC 24 के माध्यम से लगातार माता का दर्शन करते हैं, उन्हें दर्शन करवाएंगे। इस वक्त हम रविशंकर विश्वविद्यालय स्थित बंजारी मंदिर में मौजूद हैं और इसकी अपनी एक खासियत है। जंगल के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है और हर साल यहाँ पर बड़े धूमधाम से नवरात्रि के लिए तैयारी की जाती है। नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती है। अलग अलग मनोकामना ज्योत जो है वो प्रज्वलित की जाती है। खास बात कि यहाँ जो ज्योत प्रज्वलित की जाती है उसके लिए बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं। तो माँ की बड़ी महिमा है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ अलग अलग मनोकामना लेकर आते हैं। किस तरीके से पूरा पूजा पाठ किया जाएगा और क्या तैयारियां, इस पर भी बात करेंगे। आज तीसरा दिन है, आप लोग किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं माता का? यहाँ पर सबकी अलग अलग मनोकामना है। मनोकामना के हिसाब से सभी लोग यहाँ पर जो है अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं और श्रद्धा के साथ में अपनी जो है श्रृंगार लेकर आते हैं। तो हर एक प्रकार की श्रृंगार पर डे अलग अलग रूप से होता है और सभी माताएं जो हैं अपने लाभ लेते हैं इस श्रृंगार का और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। मैं मुकेश शुक्ला है। अच्छा, ये जो है बंजारी मंदिर है, जंगल के बीच था, क्या मान्यता है मंदिर को लेकर? माता के मंदिर में तो बहुत ही बड़ी मान्यता है। यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। हमेशा की तरह यहाँ भी आज भी वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही आज भी लगा हुआ है और 100 साल पहले की बात है ये। तो पहले से ही यहाँ पर जो है नवरात्रि मनाई जाती है। हर साल नवरात्रि होती है और ज्योति कलश भी जलाई जाती है। माता की बहुत पहले से मान्यता है, जो भी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, तो लगभग 100 सालों से यहाँ पर नवरात्रि मनाई जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये दूर दूर से लोग यहाँ पर अलग अलग अपनी मन्नत लेकर आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, उनका विशेष श्रृंगार करवाते हैं और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो ये बंजारी मंदिर है, रविशंकर विश्वविद्यालय के परिसर में ये मंदिर मौजूद है और अपने आप में इसकी एक
मान्यता जरूर है। और क्योंकि इस बार संक्रमण की रफ्तार धीमी है, इसलिए भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार भक्त जो है अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी का दर्शन कर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। चलिए, तो लोग माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे। आप हमारे साथ बने रहेगा प्रिया, और एक बार फिर से रुक करेंगे भोपाल का। नीलम गुरवे हमारे साथ बनी हुई हैं। नीलम, आज के हम दिन की बात करें तो इस नवरात्र में तीसरे दिन का क्या कुछ विशेष महत्व होता है? मंदिरों में किस तरह का आज दिन भर आयोजन है? जी बिल्कुल, देखिए तीसरे दिन जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा ऐसी मान्यता भी है कि अलौकिक शक्तियाँ माँ के पास होती है, तो उनकी पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने से जो है माँ विशेष फल देती है। हम देखिए राजधानी भोपाल के मंदिर में है, तो लगातार यहाँ पर जो है लोग पहुँचते हुए माँ के दर्शन कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर पंडित जी से भी बात करने की कि क्या कुछ महत्व होता है आज के दिन का और क्या विशेष फल की जो है प्राप्ति होती है आज के दिन की पूजा करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं दर्शन यहाँ पर माता रानी के कि माँ काली का जो रूप है कितने भव्य तरीके से यहाँ पर उनका श्रृंगार किया गया है। और हम पंडित जी से भी बात करेंगे कि जो क्या कुछ खास महत्व होता है यहाँ पे। जब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विशेष श्रृंगार माता रानी का किया गया है, नीला रंग जो माँ को बेहद प्रिय माना जाता है, माँ काली को, उससे यहाँ पर उसका श्रृंगार किया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है आरती भी शुरू हो जाएगी। अगर हम इस काली मंदिर की मान्यता की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि माँ के दर्शन मात्र से यहाँ पर भक्तों की दुख दर्द जो है मिट जाते हैं और यहाँ पे जो माता वैष्णो देवी है उनकी भी एक झलक देखने को मिलती है। जो वैष्णो देवी में माँ की पिंडियां जो वहाँ पर विराजमान है, ऐसी ही छोटी पिंडियों के दर्शन भी यहाँ पर आकर भक्तगण कर सकते हैं। तो काफी खासा महत्व। और आज की पूजा करने से माँ को हरे रंग का चूनर चढ़ाने से और दूध से बनी मिठाई चढ़ाने से विशेष फल की जो है प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तगण जो है लगातार पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, ताकि जो है भक्तों को नवरात्रि के विशेष फल की जो है प्राप्ति हो सके। जी निश्चित रूप से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं नीलम यहाँ पर कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं देवी माँ के दर्शन करना। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से रुक करेंगे अभिषेक जबलपुर का अभिषेक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यहाँ हम भक्तों को सुन रहे थे, उनके इस मंदिर के प्रति, माँ के प्रति उनकी जो आस्था है, उनका ये कहना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से यदि माँ से प्रार्थना की जाए मनोकामनाएं जरूर माँ पूरी करती हैं। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर भक्त? देखिए, आज जिस तरीके से नवरात्र चल रहे हैं, अगर हम काली मंदिर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लोगों को आस्था जो है बहुत गहरी है माता के प्रति, क्योंकि यहाँ पर भक्तों का ये कहना है कि जो भी मांगो वह बिना मांगे ही मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए लोग आए हैं, जासून का फूल लिए हैं, तमाम माँ को भोग लगाने के लिए साथ में लेकर आए हैं। हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की कि आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं और कितनी आस्था है मंदिर को लेकर? जब से बड़े हुए तभी से आ रहे हैं। क्या मांगा जो मिला? सभी मिलता है माता के द्वार पर। तो जी नवरात्र में आप हमेशा आते हैं? जी हमेशा आते हैं। हाँ, आप भी हमेशा यहाँ पर आते हैं? शादी हुई तभी से आते हैं। जब से शादी हुई तभी से आते हैं। कितनी आस्था है? बहुत आस्था है माता जी पे। तो देखिए राहुल, जिस तरीके से जो श्रद्धालु उनका कहना है कि माता के प्रति उनकी आस्था बहुत ही गहरी है और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मंदिर की जो प्रसिद्धि है वह दूर दूर तक है, क्योंकि जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी झोली जरूर भरती है, वह खाली हाथ कभी नहीं जाए। और यही वजह है कि जब नवरात्र का विशेष त्यौहार आता है तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। निश्चित रूप से सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिला। अभिषेक हमारे साथ बने रहेंगे। बार फिर से रुक करेंगे रायपुर का प्रिया पांडे हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रिया, आप जिस मंदिर में है उस मंदिर की मान्यता हमने सुनी कि इस मंदिर की काफी मान्यता है और दूर दूर से यहाँ पर लोग जो भक्त हैं वो देवी माँ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल, बड़ी पुरानी मान्यता है और अलग अलग मन्नत लेकर प्रदेश भर से लोग इस मंदिर में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। माता के दर्शन करने मात्र से कई लोगों की जो दुख है, जो उनकी परेशानी है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मन्नत का नारियल बांधा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता से जो भी मन्नत किया जाए उसके बाद वो नारियल बांधा जाता है और बहुत जल्द से जल्द जो है माता उस मन्नत को पूरा करती है और उसके बाद जो है वो नारियल खोल दिया जाता है। अलग अलग जैसे
जैसा कि पुजारी जी ने भी बताया कि 9 दिन अलग अलग विशेष श्रृंगार जो है वो मन्नत के आधार पर करवाया जाता है। तमाम जो लोग होते हैं जिनकी जो मनोकामना होती है उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग माता का अलग अलग विशेष श्रृंगार करवा रहे हैं और करवाते हैं। नवरात्रि को लेकर हर बार यहाँ पर विशेष तैयारी की जाती है, केवल मंदिर में नहीं बल्कि रविशंकर शुक्ल जो विश्वविद्यालय है दोनों मिलकर विशेष तैयारी करते हैं यहाँ के लिए। और इस मंदिर में तमाम जो सुविधाएं हैं, खासकर नवरात्र को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी भी पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है इसलिए रोज शाम पर यहाँ पर जस गीत जैसे तमाम कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। और ये बड़ी आस्था का केंद्र है तमाम भक्तों का, जो परेशान रहते हैं, जो दुखी रहते हैं, यहाँ आते हैं माता के दर्शन करने मात्र से उनके दुख दूर हो जाते हैं। चलिए, तो भक्तों की यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके दुख दूर होते हैं और पूरी आस्था के साथ भक्त देवी माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र की उपासना में तीसरे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा का महत्व है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में शस्त्र और अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में प्रतीत होती है। सभी देवताओं की तेज से इस कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने देवी को अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय होता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा देती है। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ का स्वरूप सौम्यता और शांति से परिपूर्ण है। माँ की उपासना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है और भक्त समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चैत्र नवरात्रि पर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन को भी श्रद्धालु बेहद खास बनाने में जुटे हुए। आज भी जब से मंदिर के पट खुले हैं भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और मनोकामनाएं लिए भक्त मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो 2 साल तक हम देख रहे थे कि कोरोना काल था, लेकिन इस बार चूंकि बंदिशें खत्म हो गई है, इस बार अलग ही रौनक मंदिरों में देखने को मिल रही है। तो चलिए देवी के दर्शन कराने के लिए हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। प्रिया, वैसे तो नवरात्र की बात की जाए पूरे 9 दिन अपने आप में बेहद खास होते हैं और आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन की बात की जाए तो भक्त किस तरीके से आज के दिन को खास बनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की आज के दिन पूजा की जाती है। इस वक्त मैं पुरानी बस्ती स्थित शीतला मंदिर में मौजूद हूँ और हमारे दर्शकों को माता के दर्शन करवाएंगे कि देखिए सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे हैं और माता की पूजा कर रहे हैं। ये शीतला मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और पूरे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, माँ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि सुबह जो समय होता है वो वहाँ माँ को जल स्नान करवाया जाता है, वहीं शाम को इनका श्रृंगार किया जाता है। मंदिर को लेकर और क्या क्या विशेषता है इस पर बात करेंगे। क्या मान्यता है मंदिर को लेकर, कितने 100 साल पुराना है, कहाँ से भक्त माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं? यहाँ माँ के दरबार में पूरे ऑल MP में सभी जगह से आते हैं दर्शन करने के लिए। छत्तीसगढ़ में भी बहुत फेमस है। ये सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर 200 साल पुराना है और जैसा चिकन पॉक्स हो जाता है तो 1 हफ्ता चने की दाल, दही, नीम पत्ता लोग आके यहाँ चढ़ाते हैं। मई में 1 हफ्ता का ठीक होने के बाद यहाँ पर
लेके आते हैं जिनको चिकन पॉक्स माता हुए रहते हैं। और ये जो जल भर रहा है वो भी लोग अपने लोटे में ले जा रहे हैं, उसको लेकर क्या महत्व है? महत्व यह है कि माता में स्नान होने के बाद जल को शरीर में छिड़कते, फिर जल पीते हैं, बहुत मान्यता है ना। और अपने यहाँ ऐसा है कि जैसा कहीं भी जैसा शादी कोई से परिवार में होते हैं तो सबसे पहले माई में आके तेल हल्दी लगाते हैं, तब उनके परिवारों में जिनके यहाँ मैरिज होता है उनको हल्दी लगाया जाता है। बिल्कुल, तो हम तस्वीरें देख रहे हैं शीतला देवी की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर भक्त पहुंचे। प्रिया बनी रही हमारे साथ, हमारे और भी सहयोगी भोपाल से नीलम, जबलपुर से अभिषेक, तो देवास से मोहनीश हमारे साथ जुड़ गए। देवास का रुख कर लेते हैं। मोहनीश, आज आप कौन से देवी के दर्शन हमारे दर्शकों को घर बैठे करवाने वाले? जी, चैत्र नवरात्रि के इस अवसर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास विश्व प्रसिद्ध माता तुलजा माँ चामुंडा माता के दर पर। माँ तुलजा भवानी के इस मंदिर में जो पहाड़ों के बीच विराजमान है, यहाँ से हम लाइव दर्शन कराएंगे IBC 24। यहाँ पे जो माँ तुलजा भवानी का मंदिर है काफी प्राचीन है। यहाँ पर लगातार अब तक 1 लाख से ज्यादा दर्शनार्थियों ने दर्शन कर चुके हैं। लगातार यह भक्तों का तांता लगा हुआ है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, SP डॉक्टर शिव दयाल सिंह ने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उत्तम बनाया हुआ है। कुछ विशेष चर्चा करेंगे यहाँ के शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति के पंडित जी से। पंडित जी, क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ विशेषता है माँ तुलजा भवानी की? ये मन्नता की देवी है, माँ तुलजा भवानी है। यहाँ मन्नतें मांगी जाती है। हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ के दर्शन करने के लिए हर वर्ष। आज तीसरा रोज है, हजारों की संख्या में दर्शन आए हैं दर्शन करने के लिए। कितने दर्शनार्थी अभी आ चुके होंगे यहाँ? करीबन में 1 लाख से भी ज्यादा आ चुके हैं। क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई है? प्रशासन ने व्यवस्था अच्छी बनाई गई है। इस साल में पानी की व्यवस्था बनाई गई है, जगह जगह कालीन बिछाई गई है ताकि यात्रियों का पैर ना जले गर्मी के टाइम में। प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था बनाई है। कोरोना काल के बाद में अब देवस्थान की क्या महत्व बढ़े हैं? कितने दर्शनार्थियों का बढ़े? अभी और भी आशंका है बढ़ने की, यात्रियों को बहुत ज्यादा संख्या में। तो देखिए, देवस्थान प्रबंध समिति के पंडित ने हमें कुछ बताया है। इसी बीच हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु यहाँ पर जो दर्शन करने पहुंचे हैं, दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे एक श्रद्धालु से। कहाँ से आए हैं आप? जय माता दी, यही देवास मोती बनने से। क्या मान्यता है, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? बस तो हमको बहुत टाइम हो गया, हम डेली आते हैं ऐसे, और नवरात्रि में भी आते हैं। अब इनकी तो कृपा पूरी देवास पर ही सभी पर है। एक विपरीत परिस्थितियां कोरोना काल की थी, उसके बाद अब सुरक्षित व्यवस्थाओं के साथ में फिर से पुण्य दर्शन प्रारंभ हुआ है। जी जी जी, बहुत 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 बढ़िया। वो तो खैर कोरोना तो खत्म ही होगा। जी मोहनीश, यहाँ कुछ और भी मौजूद है यहाँ पर, आप कुछ बताना चाहेंगे, कब से आ रहे हैं आप दर्शन? आज हमको तो काफी समय हो गया, करीब 20 साल 25 साल से आ रहे हैं हम रोजाना डेली यहाँ पे। सुबह माता जी के दर्शन करने आते हैं, डेली आते हैं। यहाँ पर एक दीदी भी यहाँ मौजूद है। दीदी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम लोग यही देवास में ही रहते हैं, माता जी के दर्शन करने आए हैं। कब से आ रहे हैं आप दर्शन? हम लोग तो मतलब 5-6 साल हो गए करीब। क्या मान्यता है? बिल्कुल मोहनीश, हम देख पा रहे भक्तों की आस्था है कि बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग जो है माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रुक कर लेते भोपाल का। नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, कौन से मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है? क्या कुछ मान्यता है वहां की और क्या तस्वीर आप देख पा रही है इस वक्त? जी, तो इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में हूँ और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे कि वो माता रानी की जो प्रतिमा है उसके दर्शन कर सके। यहाँ पर माँ काली विराजमान है। काफी प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता है क्योंकि ये राजधानी भोपाल के चौराहे पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि आते जाते गुजरते भी अगर भक्तगण सिर्फ सिर झुकाकर माँ की पूजा करते हैं, उनको सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तो ही जो है उनको माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो माता रानी की पूजा करने के लिए यहाँ पर भक्तगण सुबह से पहुंच रहे हैं। लगातार जल अर्पण, फूल अर्पण माता रानी को किया जाता है और आप देख सकते हैं कि आज जो है माता रानी का श्रृंगार किस भव्य तरीके से किया गया। हम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन की क्या कुछ खास महत्व होता है। पंडित जी, नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, क्या कुछ विशेष महत्व है? आज के दिन साधक के सारे कष्टों का निवारण करती है माँ। आज के दिन माँ जगदम्बे को दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए ताकि हमारे जो जीवन में कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होती हैं। साथ ही माँ के मुख पर आधे चंद्रमा के बराबर का
चंद्रमा विराजमान रहता है, इसलिए उनको चंद्र घंटा कहा जाता है। कि माँ की पूजन इस तरह की जाती है, माली पूजन, कन्या पूजन इत्यादि करके माँ जगदम्बे को प्रसन्न किया जाता है। तो और तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि दूध से बनी हुई मिठाई का या भोग माता रानी को लगाया जाता है, तो माता रानी प्रसन्न होती है और विशेष पूजन अर्चन सुबह से ही मंदिरों में जो है शुरू बिल्कुल तो विशेष रूप से आज पूजा अर्चना सभी मंदिरों में की जा रही। नीलम आप बने रही हमारे साथ, जबलपुर का भी रुख कर लेते। अभिषेक, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है? भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? हाँ देखिए ऋतु, पहली बार है नवरात्रि पड़ी है कोरोना काल की पाबंदी हटने के बाद, और आज जो है नवरात्र का तीसरा दिन है। ऐसे में जो माता के भक्त हैं वह चंद्र घंटा स्वरूप की यही पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि चंद्र जो घंटा होता है उसकी ध्वनि से भक्त माँ जो है अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है। इस वक्त मौजूद है जो सदर के काली मंदिर में, ये लगभग 500 साल पुराना प्राचीन काली मंदिर है। इसे गौड़ शासकों ने यहाँ पर बनाया था और कहा जाता है कि इस काली मंदिर में जो भी भक्त यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ता है और माँ के इस दरबार में आकर सिर झुकाता है, उसको जो सारे कष्ट जो है माँ दूर कर देती है और बिन मांगे ही उनकी झोलियाँ भरने का काम करती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे यहाँ पर मंगला आरती के साथ आज तीसरे दिन की शुरुआत हुई है नवरात्र के, और यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह से ही लोग यहाँ पर माता रानी को जल चढ़ाने आ रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वह आज सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला जो है इसी तरह पूरे दिन तक चलता रहेगा। देर रात जो है आज 12 बजे फिर यहाँ पर महाआरती होगी और उसके बाद माता के पट जो है वह बंद होंगे और फिर कल सुबह 5 बजे दोबारा जो है पट शुरू होंगे। हमारे साथ कुछ लोग भक्त हैं माता के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं और क्या खासियत है इस मंदिर की? ये माता काली जी का मंदिर है सदर में। यहाँ जो भी मनोकामना लेके इंसान आता है वो पूरी हो जाती है। तो देखिए ऋतु, जो भक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी मनोकामना है वह बिन मांगे ही पूरी हो जाती है। बिल्कुल अभिषेक, यही बात होती है नवरात्रि की खास, कि जो भी मनोकामनाएं माता से मांगी जाए वो मनोकामनाएं जरूर पूरा होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया माता के दर्शन करवाने के लिए।